नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। कल हम लोग एक एस्से देखे थे, आज फिर एक उसके कंटिन्यू करके सेकंड एस्से पे बात करते हैं। ये आज देखेंगे 17वीं BPSC मेंस में जो एस्से आया था। ये है जिसमें देख सकते हैं कि जैसे 300 मार्क्स का रहता है टोटल फुल मार्क्स, 3 घंटा टाइम मिलता है, जिसमें सेक्शन 1 है। टोटल 700 से 800 वर्ड पर एक लिखना है, किसी 4 में से एक को खंड एक से। इसमें है कि पहला में कह रहा था कि समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, यानी कि समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिया इन कंटेम्पोररी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इस पे लिखना था। दूसरा कह रहा था कि देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी। थर्ड कह रहा था कि पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। फोर्थ में कह रहा था कि भूमि संरक्षण और जैविक खेती। उसी तरह सेक्शन 2 में है, इसमें भी 700 से 800 वर्ड में कोई एक लिखना है। इसमें भी 5, 6, 7, 8 दिया है। 5 में देखते हैं, कह रहा था कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। 6 में है कि भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। 7 में है कि शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। 8 में था कि विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। उसी तरह अब आ जाएंगे सेक्शन 3। इसी में एक कहावत देता है, जिसमें से किसी एक पे सिलेक्ट करना होता है। इसमें है कि किसी 700 से 800 वर्ड, इसमें भी 4 में से एक लिखना है। पहला 9 नंबर में है कि बनला के साथ ही सब केहू और बिगड़ला के केहू नहीं। होता है ना, ऐसा देखा जाता है जनरली कि अगर आप सक्सेस कर जाते हैं तो सब कहेगा कि इसमें मेरा योगदान था, लेकिन जब तक अनसक्सेस रहता है तब तक किसी का योगदान उसमें नहीं देखा जाता, कोई उसको अपना मित्र बनाने के लिए तैयार नहीं रहता है। 10 में कह रहा था कि जियते माछी ना ही घोटाई। 11 में है कि बाप बाप के नाम सागपात और बेटा के नाम परोर। 12 कह रहा है कि जैसन बोएबा उसने कटबा। तो इसमें से हम 12 नंबर आज डिस्कस करेंगे कि जैसन बोएबा उसने कटबा। कंटिन्यू करते हैं इसे। ये इससे हम सेक्शन 3 एडुटेरिया का फुल टेस्ट 3 में लिखे थे, फुल टेस्ट 9 जो कि एसए का फुल टेस्ट 3 था, उसमें हम लिख कर आए थे सेक्शन 3 में। इसको देख सकते हैं, जैसे यहाँ भी खंड 3 है दिया हुआ, और इसमें पूछा था पहला में 9 में था कि जैसन बोएबा उसने कटवा, और 10 में था कि बनला के सभे यार बिगड़ला के केहू नहीं। ये दोनों मिल मैच कर गया था उसमें। और 11 में था कि एक कुकुर तो दूबर का है दू घर के आबा जाही। 12 में कह रहा है कि ना सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे आज 12 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर की जैसन बोएबा उसने कटवा। तो इसको लिखने से पहले थोड़ा सा इस पे बना लीजिए कि कैसे आपको लिखना है। जैसे इसके लिए सबसे पहले आप रफ कार्य जो स्थान दिया हुआ रहता है रफ कार्य के लिए स्थान, तो उस पर पहले इसको लिख के और इसमें खुद ही डिसाइड पहले ही कर लीजिए कि कैसे भूमिका में क्या लिखना है। कि अगर जैसे भूमिका में आपको कोटेशन से शुरू कर रहे हैं कि जैसे पोए पेड़ बबूल का तवाम कहाँ से हो, या फिर एक तुलसीदास का कोट है भक्ति काल के जो तुलसीदास हुए हैं, तो उसमें था कि कर्म प्रधान 20 बरा चिराखा जो जस कर ही तसुफल चाखा। तो उससे भी आप शुरू कर सकते हैं कि कर्म की प्रधानता पे बल दिया जा रहा है। उसी तरह सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कैसे इसको लिखना है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले लिख लीजिए, ताकि लिखते समय एक आसानी हो और क्रमबद्धता बना रहे। उसी तरह है इसमें कि जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, ऐसा एक भक्ति सॉन्ग टाइप का भी रहता है। वही है कि हमेशा इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए कि निष्कर्ष कैसे लिखना है, उसके बाद अब शुरू कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे हम शुरुआत किए थे उसको देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे था कि एक सेकेंड कि जैसन बोएबा वैसने कटवा। तो इसमें सर लिखे थे कि कहानी, प्रसंग या कथन, कविता किसी भी तरह से शुरू कर सकते थे। तो इसमें है कि पहले आपको इससे भी शुरू कर सकते थे, पहले आप कोटेशन देख के शुरुआत कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लिखे कि बिहार की लोक संस्कृति में प्रचलित यह कहावत जैसन बोएबा वैसने कटवा व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को बतलाने का प्रयास कर रहा है, जिसे प्रत्येक स्तर पर देखा जा सकता है। इसमें मेनली क्या है कि जैसन बोएबा मतलब जैसा आप बोइएगा किसी चीज़ को वैसने कटवा मतलब उसी तरह का आप काटिएगा। तो उसी में है अगला कह रहा है कि यहाँ जैसन बोएबा, इसको थोड़ा सा अर्थ को स्पष्ट कर दिए हैं कि यहाँ जैसन बोएबा का अर्थ है किसी चीज़ का बीजारोपण से, तथा वैसने कटवा का तात्पर्य है उसके फल की प्राप्ति से। इसी तरह का एक अन्य कहावत भी है कि पोए पेड़ बबूल का तब आम कहाँ से हो, अर्थात आप अगर बबूल का पौधा रोपेंगे तो बबूल ही आएगा, उसमें आम थोड़े ना फलने लगेगा, उसी से संबंधित है। अर्थात अगर पौधा बबूल का लगाए हैं तो फल के रूप में आम नहीं हो सकता। अब प्रश्न है कि यह कहावत क्या सीख देने का प्रयास कर रहा है, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि
कहा जाता है कि जैसा बोएबा वैसने कटबा, इसके परत दर जाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कि ये कहावत जैसन बोएबा वैसने कटबा पारिवारिक व सामाजिक जीवन में कई बार देखा जाता है। अब इसमें हर एक स्तर पर जाकर बताना है कि कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। तो सबसे पहले है कि पारिवारिक स्तर पे या माता पारिवारिक स्तर पे कहा जाता है कि जीवन में कई बार ये देखा जाता है कि माता पिता अभिभावक स्वयं सही रास्ते पर न चलकर बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे सही रास्ते पर जाएं। इसी संदर्भ में ये कहावत कहा जाता है कि बच्चा तो अपने अभिभावक की परछाई की तरह होता है, वह अभिभावक को जिस तरह व्यवहार करते देखता है वह भी उसी तरह का व्यवहार करता है। इसमें कहानी नहीं पढ़े थे कि बच्चा उसके माता पिता अपने दादी को देते थे, उसके दादी को काठ वाला बर्तन में खाना के लिए, तो बच्चा भी काठ का बर्तन बनाने लगता है। तो माता जी के द्वारा पूछा जाने पे बताता है क्यों बना रहे हो, तो कहता है कि आप लोग भी जब बुजुर्ग होंगे तो हम लोग भी इसी तरह का कटोरा में आपको खाना देंगे ताकि धोना ना पड़े और वो आवाज़ भी कम करे। उसको भी यहाँ पे कोट कर सकते थे। यह है अब है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पहले सामाजिक स्तर पर देख लिए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान द्वारा हमेशा आतंकवाद को पनाह दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं इस देश की को आंतरिक तौर पर कमज़ोर करने में लगा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा बोएबा वैसने काटबा। देख सकते हैं कि जैसे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान क्या करता है कि हमेशा आतंकवादियों को पनाह देता है। इसके कारण क्या है, वहाँ भी बलूचिस्तान या फिर BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या फिर अफगानिस्तान के द्वारा उसको भी परेशान किया जाता है, या फिर वो अंदर आंतरिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान उसको पहुँचा रहे हैं पाकिस्तान को। उसके बाद है कि पर्यावरण के संदर्भ में भी देख सकते हैं, कह रहा कि पर्यावरण के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से लोग पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं, अति सिंचाई, प्रकृति में अति हस्तक्षेप का परिणाम ही है कि आज जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद सेकंड स्तर पर अभी नेक्स्ट में आ गए, दूसरा है कि उपभोक्ता आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति व पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण के कारण लोग खान पान आचार व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, जिसका परिणाम है कि नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं जो कभी कभी भारतीय परिवेश में नकारात्मक प्रतीत होते हैं। इसी तरह तकनीकी विकास के स्तर पर भी तकनीक विज्ञान एक दुधारी तलवार की तरह होता है। अगर आप चाहे तो उसे सकारात्मक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे AI वगैरह का क्या है कि अगर उस चाहे तो आप अच्छा अच्छा तकनीक डेवलप कर सकते हैं पढ़ाई में अलग अलग स्तर पे, लेकिन अगर इसको गलत रूप में इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही डीप फेक वगैरह मिसयूज किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग वगैरह किए जाने में आवाज़ चेंज करके। तो वही है कि जैसा आप किसी भी चीज़ को जैसा आप इस्तेमाल करना चाहें उस पर कहा जा रहा है। अगला है कि हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। यहाँ पे अब दूसरा पहलू आने से पहले इस पर फिर 2-3 स्टेप और जाना था, जैसे कि यहीं पर आप भक्ति काल को कोट कर सकते हैं कि भक्ति काल में तुलसीदास ने भी कहा है, भक्ति काल में तुलसीदास द्वारा भी कहा गया है कि इसमें क्या था कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तसुफल चाखा। यानी कि अब इसमें लिख सकते थे कि तुलसीदास ने भक्ति काल में ही कहा था कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तसुफल चाखा, यानी जैसा आप कर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फल की प्राप्ति होगी। इसलिए हमेशा कोशिश होना चाहिए कि अच्छे कर्म पे ध्यान दें। अब इसके सेकंड पहलू पे चलते हैं। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यदि मनुष्य अच्छा कर्म करेगा, जैसे अभिभावक का व्यवहार नैतिक होगा, तो आने वाली पीढ़ी की भी ये संभावना है कि वह सभी नक्शे कदम पर चले। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। इसी तरह अगर वर्तमान पीढ़ी सतत विकास की अवधारणा के साथ पर्यावरण के साथ मित्रवत व्यवहार करेगा तो पर्यावरण व प्रकृतिक भी संतुलित रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी। यही पद्धति राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी कार्य करती है। जो देश अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का सही दिशा में गति दे रहा है, युद्ध आदि स्थिति में नहीं उलझ रहा है, शांति के दिशा में अग्रसर है, वही देश सकारात्मक रहेगा व तरक्की करेगा। इसीलिए व्यक्ति या देश के स्तर पर हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि हमेशा सही दिशा में कर्म करना चाहिए। नैतिक रूप से किया गया कार्य हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है तथा आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करता है कि ताकि वो भी उस रास्ते पर सही नक्शे कदम पर चल सके। इसीलिए यह लोकोक्ति बिहार के लोक जीवन के प्रचलन में है। जो अभिभावक द्वारा अपने बच्चों को डांटने या गलत दिशा में जाने के बाद दूसरे अभिभावक द्वारा कहा जाता है कि आपने जैसा परिवरिश दिया है उसी का तो परिणाम है, ये सब थोड़ा सा नहीं लिखिएगा। इसे 3 पीढ़ी के संघर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है कि यदि बच्चे अपने माता पिता द्वारा, ये थोड़ा सा बाद में लिखे हैं, वो उसी समय लिखना था कि अभिभावक के साथ अच्छा व्यवहार करते देखता है तब वह भी उसका अनुकरण करके सीखेगा।
वही एक कहानी दिया हुआ है जो पिछले बारे में बताए थे कि जहाँ बच्चा द्वारा ये देखा जाता है कि उसके माता पिता दादी को एक ऐसे बर्तन में भोजन देते हैं जो कम आवाज़ करे तथा धोना ना पड़े, तो बच्चा भी उसी तरह का बर्तन अपने माता पिता के लिए बनाने लगता है। ये थोड़ा सा बाद में लिख दिए हैं, इसको पीछे ही लिखना था, जहाँ पे पारिवारिक दिखा रहे थे या सामाजिक वहाँ पे। अतः मनुष्य को हमेशा ये चाहिए कि वे सच्चा कर्म करे, सही दिशा में किया गया कार्य नैतिक कर्तव्यनिष्ठ सतत विकास की अवधारणा को ध्यान में रखकर होता है, जिससे सतत विकास व समावेशी विकास की अवधारणा को मजबूती मिलेगी तथा देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। यहीं तक था। इसमें भी बहुत सारा चीज़ जुटता है, बहुत सारा चीज़ छोटा हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या था कि 57 मार्क्स मिला है और लिखा गया है सराहनीय प्रयास। इसमें बताया सर कि नकारात्मक सकारात्मक और अपवाद, जैसे नकारात्मक सकारात्मक थोड़ा सा टच किए थे, लेकिन अपवाद भी कुछ कुछ होता है। कई माता पिता अच्छे होते हैं, या फिर एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं तो दो, एक सही निकल जा बहुत अच्छे रास्ते पे चल जाते हैं और दूसरा बहुत गलत रास्ते पे चल जाते हैं। तो प्रभावी सुझाव क्या क्या होना चाहिए इसके लिए कि हमें सब नैतिक मूल्य सिखाना है। बहुत सारा स्तर पे जाके इसको देख सकते हैं। इसमें भी वही है कि भ्रष्टाचार वगैरह नेता से जोड़ सकते हैं राजनीति स्तर पे जाके। उसके बाद इस पर कोई भी वही तोड़ेंगे आप पेस्टल पे ही जाके। तो पहले पॉलिटिकल हो गया, राजनीतिक स्तर पर जाकर देखेंगे कि राजनेताओं को राजनीतिक परक काम करना चाहिए ताकि अगला जो आने वाला जो पीढ़ी है जो राजनीतिक क्षेत्र में जाना है उसको पॉजिटिव वे में लेकर चले। इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स क्षेत्र में आर्थिक स्तर पे कैसे समृद्धि हो देश का, तो उसके लिए क्या होगा कि हर एक व्यक्ति हर एक देश के नागरिक को चाहिए कि अपने देश के लिए पॉजिटिव कदम उठाए, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे उसको नुकसान झेलना पड़े। सोशल में थोड़ा सा टच किए थे, इसमें भी थोड़ा सा अच्छे से अरेंज वे में लिखना था। फिर टेक्निकल स्तर पे तो देख ही रहे थे कि तकनीकी स्तर पे कोई भी तकनीक अगर आ रहा है तो उसको हमेशा अच्छे दिशा में काम करना है उस पर, न कि निगेटिव यूज करना है। एथिकल हो गया आपका, इन्वायरमेंटल हो गया कि हमेशा कोई भी काम करना चाहिए तो सतत विकास की अवधारणा को ध्यान में रखकर काम करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसको यूज कर सके। उसके बाद लीगल हो गया कि कानूनी तौर पर वो कितना सही है या कितना गलत है, उसको भी हमेशा ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। यही हो गया आज, यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।